नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है रविंद्र चौरसिया। आप देख रहे हैं ट्रेड विद चौरसिया और आज हम डिस्कस करने वाले हैं हमारी एक बहुत ही प्यारी स्ट्रैटेजी के बारे में जिसका नाम है सुपर ट्रेंड स्ट्रैटेजी। ये सुपर पावरफुल है, सुपरमैन स्ट्रैटेजी है और इसमें हम दो इंडिकेटर का यूज़ करेंगे। पहला हम लगाएंगे पिवट पॉइंट स्टैंडर्ड और दूसरा लगाएंगे सुपर ट्रेंड। ठीक है। अब कई सारे लोग सुपर ट्रेंड को अलग तरीके से यूज़ करते हैं। मेरा सिंपल सा फंडा रहता है। मेरा देखिए, ये सारी जो स्ट्रैटेजी मैं आपको 2-3 दिन से बता रहा हूँ, ये सारी स्कैल्पिंग स्ट्रैटेजी है। आपको इसमें कुछ नहीं करना है, आपको सिर्फ इसको 20 कर लेना है और ये बहुत छोटे छोटे वीडियो हैं तो आपको देखने में भी आसानी होगी और फैक्टर को हमें 1 कर लेना है। ठीक है। आपको ये सेटिंग कर लेना है और इस सेटिंग के अनुसार ही आपको ट्रेडिंग करनी है। कैसे, मैं आपको बता देता हूँ। ठीक है, आपने ये ट्रेडिंग सेटअप कर लिया है। ओके। अब आपको क्या करना है कि अगर पिवट पॉइंट के ऊपर चल रहा है मार्केट, ठीक है, पिवट पॉइंट के ऊपर चल रहा है तो आपको बुलिश ट्रेड करनी है। अगर पिवट पॉइंट के नीचे चल रहा है तो मार्केट में आपको बेयरिश ट्रेड लेनी है। सिंपल सा लॉजिक है। जब तक आपको सुपर ट्रेंड 21 का सिग्नल नहीं देता है तब तक आपको कोई भी ट्रेड नहीं लेना है। सिंपल सा लॉजिक है। पहला ट्रेड इग्नोर कर देना। पिवट पॉइंट के नीचे आपको ये समझ में आ गया मार्केट बेरिश है तो पिवट पॉइंट आपका जो होगा वो आपका क्या काम करेगा, आप अभी आपका यहाँ पर एज अ रेजिस्टेंस काम करेगा। तो आपने पिवट पॉइंट को मार्क कर लिया, ये रहा पिवट पॉइंट। अब इसके नीचे हमें कुछ ऐसा देखना है सिग्नल कि भैया पिवट सुपर ट्रेंड के नीचे कोई कैंडल क्लोज हो जाए। भैया ये कैंडल क्लोज हो जाती है तो आपको क्या करना है, यहाँ पर जैसे ही कैंडल क्लोज कर दिया आपको यहाँ पर क्या करना है, पुट बाय कर लेना है। और पुट बाय करने के बाद पहला टारगेट आपका यहाँ पर S1 तक का होगा एंड देन दूसरा टारगेट आपका S2 तक का होगा। ठीक है। और आप एक काम और कर सकते हो। देखो, मैं आपको एक सिंपल सा लॉजिक बता रहा हूँ। आप यहाँ पर देखो कि आपकी एंट्री कहाँ पर हुई है। अगर आपकी एंट्री किसी भी क्लास 400 या 300 लेवल के आसपास हुई है तो आप उसको इग्नोर कीजिए। अगर नहीं हुई है तो कोई दिक्कत नहीं। तो आपका टारगेट, पहला टारगेट होगा 400 तक का। तो भैया 400 तक का आपको टारगेट लेना है। ये रहा मेरा 400 तक का टारगेट। तो भैया मेरा 400 का टारगेट हो गया डन। उसके बाद आप बुक कर सकते हो, जो भी मिले आप बुक कर लो। साइकोलॉजिकल लेवल। अब दूसरा एंट्री करने के बाद आपको दूसरा टारगेट आपका 300 तक का होना चाहिए। तो अगर आप यहाँ एंट्री करते हो तो अगर आपको यहाँ पर सिग्नल मिला हुआ है, लेट हो गए, नहीं कर पाए, तो आपको यहाँ वेट करना चाहिए। हमेशा याद रखो, अगर आप डाउन साइड की एंट्री प्लान कर रहे हो, पुट बाय कर रहे हो, तो यहाँ पर आप तब तक पुट बाय नहीं करोगे जब तक कोई ग्रीन कैंडल का लो ब्रेक नहीं होगा। देखिए, ये जो कैंडल होती है ये राजपाल यादव होती है, ये बच्चन साहब होती है। कैंडल स्ट्रांग होना चाहिए। जैसे ये स्ट्रांग कैंडल है, ये स्ट्रांग कैंडल है। तो आपको देखिए रनिंग मार्केट में बैंड रेड है, करेक्ट है, ग्रीन तो है नहीं। बैंड के नीचे मार्केट है, आपको यहाँ पर पुट बाय कर लेना चाहिए। देखो, ये आप पुट बाय करोगे, आपका अगला टारगेट कहाँ तक का होगा, यहाँ तक का होगा। तो इस तरीके से आप स्कैल्पिंग कर सकते हैं। आपका स्टॉप लॉस यहाँ इसके ऊपर होगा। हमेशा स्टॉप लॉस को बैंड पर रखो। ये बैंड है, आपका स्टॉप लॉस है, ये बैंड है, आपका स्टॉप लॉस है। बस सिंपल सा लॉजिक है भाई। छोटा स्टॉप लॉस, बड़ा टारगेट। 10 रुपए में आपको अगर यहाँ पर 20-25 रुपए मिलते हैं तो क्या तकलीफ है आपको। स्टॉप लॉस हिट होते हैं, वो ट्रेडिंग का पार्ट है। आप स्कैल्पिंग कर सकते हैं 2 मिनट पे। इसको आप बड़ी टाइम फ्रेम पर भी टेस्ट कर सकते हैं। और कोई भी स्ट्रैटेजी मेरे द्वारा बताई हुई कोई स्ट्रैटेजी जब तक आप 100 ट्रेड 500 ट्रेड पर बैक टेस्ट नहीं करो उसको अप्लाई मत करो। देखो, बिना देखो, अगर मैं आपको कोई चीज़ बता रहा हूँ इसका ये मतलब है कि मैंने उस पर ऑलरेडी रिसर्च की हुई है, बहुत अच्छे से की है। लेकिन आपका फर्ज बनता है कि आप भी उस पर रिसर्च करो, आप भी उस पर बैक टेस्ट करो और वो आपकी क्राइटेरिया, आपके मेंटेलिटी पे फिट होती कि नहीं होती। आप 2 मिनट पर सर्वाइव कर सकते हो कि नहीं कर सकते हो, वो भी आपके ऊपर डिपेंड करता है ना। अब इतना बड़ा फॉल होने के बाद आप उम्मीद करो कि ये ऊपर जाएगा, नहीं भाई, नीचे जाएगा, नहीं। अब ये किस लेवल पे खड़ा हुआ है, देखो S1 से नीचे इसने फेक ब्रेकआउट करने की कोशिश की है। अभी हो सकता है यहाँ से बाउंस बैक कर जाए। ठीक है, तो ये भी हो सकता है। और इसमें एक ट्रेड और बनती है, जब भी मार्केट इस बैंड को टच करके नीचे आएगा तो आप समझ जाइए बहुत अच्छा फॉल होने वाला है। जैसे देखो, इस ग्रीन कैंडल ने यहाँ टच किया था इसको। कोई ग्रीन कैंडल अगर इस बैंड को टच करती है तो आपको बहुत अच्छी ट्रेड मिलेगी। जैसे इस ग्रीन, देखिए, इस ग्रीन कैंडल ने टच किया तो भैया नीचे की ट्रेड बनी। जस्ट अपोजिट हो जाएगा क्या, अगर कोई रेड कैंडल इस बैंड को टच करेगी और उसका हाई ब्रेक होता है रेड कैंडल का तो आप कॉल बाय करेंगे। अगर ग्रीन कैंडल का लो ब्रेक होता है, टच की हुई, तो आप क्या बाय करोगे, पुट बाय करोगे। तो आपको वेट करना चाहिए यहाँ पर कोई इस बैंड को कोई कैंडल टच करके नीचे उसका लो ब्रेक हो जाए। ठीक है, तो आप यहाँ पर देखिए मार्केट यहाँ चॉपी हो चुका है। अगर अब मुझे कोई बोलेगा यहाँ एंट्री करने के लिए, मैं एंट्री नहीं करूंगा क्योंकि ऑलरेडी एक लो लग चुका है इधर। ये देखिए, ये लो लगा है। तो अब यहाँ थोड़ा सा एंट्री रिस्की है, करेक्ट है। इसलिए वेट कीजिए बैंड को टच करके और उसका कोई इंगल्फ कर दे रेड कैंडल और या ग्रीन कैंडल का लो ब्रेक हो। कई बोलेंगे सर यहाँ लो ब्रेक हो, भाई 2 मिनट पे हो तो ये अगर ट्रिगर कैंडल है तो एंट्री कैंडल तो मिली नहीं ना। कोई कैंडल इसके नीचे क्लोज कहाँ हुई, ये रेड कैंडल देखो कहाँ क्लोज हुई है। अगर इस कैंडल का लो लगा है, देखो यहाँ लो देखो कितना है, ये इधर तो लो देखो इस ग्रीन कैंडल का 24,373 और इसका लो देखो, इसका क्लोज देखो 373। ठीक है, 74-73 लगभग, लेकिन फिर भी ये क्लोज नहीं हुआ। देखो लाइन क्लोज नहीं हुआ, देखो ऊपर गया। अब आपको वेट करना है कि कोई ग्रीन कैंडल इसको टच कर जाए और उसको कोई रेड कैंडल इंगल्फ करके, जस्ट अपोजिट है ऊपर का, कोई रेड कैंडल इसको टच कर दे और ग्रीन कैंडल उसको इंगल्फ कर ले। तो कुल मिला के मार्केट अब चौपी हो चुका है। तो आप यहाँ पर एक
इस तरीके से ट्रेंड लाइन बना लीजिए या बॉक्स बना लीजिए, जब भी मार्केट ब्रेकआउट करेगा तो इस रेंज को आपको बहुत प्यारी ट्रेड डाउन साइड की एक मिल सकती है। देखो, जब हम कोई चीज़ थक जाते हैं, कोई बड़ा हैवी काम करते हैं, हम थोड़ा रेस्ट करते हैं ना, मार्केट भी गिर चुका है, मार्केट भी अब थोड़ा सा रेस्ट करेगा, पॉज लेगा, पॉज लेने के बाद मार्केट देगा, तो आपको वेट करना है यहाँ पर। तो आपको सुबह सुबह ट्रेड मिल सकती है बेहतरीन। आप चाहो तो कल का भी आप आरिफ गारंटी, देखो मार्केट में स्टॉप लॉसेस हिट होते हैं, अगर दो स्टॉप लॉसेस हिट हो गए तो आप बैठ जाओ। देखो सबसे पहला क्राइटेरिया क्या है, पिवट पॉइंट के ऊपर तो आपको बुलिश ट्रेड प्लान करनी है। करेक्ट है, पहली कैंडल का हाई ब्रेक हुआ, आप ये प्लान करके यहाँ तक का टारगेट ले सकते थे। 1:1 तो नहीं बोलूंगा, लेकिन आपका स्टॉप लॉस भी पिवट पॉइंट के ऊपर का हो। देखो यहाँ पर आपने कितना पॉइंट बुक किया, मैं आपको वो भी बता देता हूँ। जैसे ये था, और आपको इस ग्रीन कैंडल के यहाँ रख लेना था, ठीक है। 20 पॉइंट का ऐसा ले लो, 20 पॉइंट का टारगेट ले लो, या 40 पॉइंट का टारगेट ले लो, 40 पॉइंट का। 1:1 बुक करना है पहले आपको, ठीक है। मैं आइडियली 35 रुपये का एसएल लेता हूँ, तो मुझे बहुत अच्छा लगता है 70 पॉइंट का टारगेट रख, तो 1:1 पर मैं एग्जिट कर जाता हूँ, करेक्ट है। फिर सेकंड टाइम फिर ऊपर जाएगा, तो फिर देखो बैंड को टच करके कोई रेड कैंडल, देखो बैंड को टच करके कोई रेड कैंडल मिली आपको नहीं, लेकिन ग्रीन कैंडल मिली है। देखो यहाँ पर बैंड को टच नहीं किया, टच इसने टच किया, इसका हाई ब्रेक हुआ, यस आप फिर ट्रेड ले लो, फिर ट्रेड में एंट्री कर लो। फिर देखो ये टच हुआ है, फिर इसका हाई ब्रेक हुआ, फिर ट्रेड ले लो। आपको लो इसलिए नहीं लेना है क्योंकि पिवट पॉइंट के ऊपर है और R1 के ऊपर मार्केट है, तो आपको लो साइड की ट्रेड है नहीं लेनी है। फिर देखो इसको टच करके ये कैंडल है यहाँ से, और ये एसएल है, तो आप पूरा टारगेट टच कर सकते थे। देखो ये है रेड कैंडल का, यहाँ मिस हो गया, ये रेड कैंडल टच हुई, इसका हाई, ये पूरा टारगेट टच कर सकते थे। देखो ये ट्रेड कर सकते हो। मैं बोलता हूँ भाई एक ही साइड रहो, वन साइडेड रहो। अगर आप एक दिन बुलिश हो तो बुलिश कॉल साइड की ट्रेड लो, अगर आप बेयरिश हो तो बेयरिश टाइप की ट्रेड लो। अब देखो यहाँ पर टच नहीं किया है, ठीक है, लेकिन क्या इसके नीचे कोई कैंडल क्लोज हुई है? एग्जैक्टली इसके नीचे कैंडल क्लोज करने की कोशिश की है, बट अगर आपने ट्रेंड लाइन बना ली है तो भैया ट्रेंड लाइन बना के बैठो शांति से। ये लो लगा हुआ है ग्रीन ग्रीन कैंडल का, नीचे अगर ट्रेंड लाइन लगानी है तो ग्रीन टू ग्रीन लगाओ, और ऊपर लगानी है तो रेड टू रेड लगाओ, बस ये काम करते रहो और बढ़िया ट्रेड लेते रहो, ठीक है। चलिए ठीक है, तो मैं इन वीडियो को बहुत ज़्यादा लंबा नहीं खींच रहा हूँ। मेरा एक मेंटरशिप प्रोग्राम चलता है, आप चाहो तो उसको ज्वाइन कर सकते हो। मेरी बहुत सारी स्ट्रैटेजीज हैं, किसी भी एक स्ट्रैटेजी का आप पकड़ के ट्रेड कर सकते हो। अभी हमने एक पूरा सिस्टम चला रखा है बाइंग का, तो आप स्कैल्पिंग कैसे कर सकते हो वो बेस्ट तरीके से मैं आपको सिखा रहा हूँ, ठीक है। चलिए, अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिए। अगर आपको ज्वाइन करना है, व्हाट्सअप नंबर दिया, आप मुझे उस पर कॉल करके ज्वाइन कर सकते हो। थैंक यू वेरी मच।